नियम अगर पता हो तो आप तुरंत एक्शन ले सकते हैं। अगर आप रेल में सफ़र कर रहे हैं और रेल में सफ़र करते दौरान आप देखें कि कोई भी घटना घट जाता है, मान लेते हैं आपके सामान का जो है चोरी हो गया या कोई बड़ा डकैती भी हो जाता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, और या एक तरह से आप देखें कि झपट मार के जो है, ठीक है, वो आपके साथ हो गया, या कोई अन्य वारदात हो गया, या मान लेते हैं कि कोई किसी से आपका लड़ाई हो गया, झगड़ा हो गया, मारपीट हो गया, ये भी हो सकता है। तो बहुत तरह का समस्या है कि रेल में अगर आप सफ़र कर रहे हैं तो ये सब घटना जो है अगर किसी के साथ घट गया या आपके साथ घट गया तो अगर आपको नियम पता है तो आप रेलवे में जो है भी एफआईआर कर सकते हैं। तो आज जो हम सवाल आपको बताने जा रहे हैं वो है कि रेल में यात्रा करते समय एफआईआर दर्ज करवाएं। मान लेते हैं कि आप ट्रेन में जा रहे हैं, ठीक है, और ट्रेन में आप सफ़र कर रहे हैं, दिल्ली से मुंबई जा रहे हैं, और कोई घटना घट जाता है, किसी का सामान चोरी हो जाता है या आपका सामान चोरी हो जाता है, आपके साथ मान लेते हैं कोई दुर्व्यवहार करता है, कोई वहाँ पे गाली गलौज करता है, कोई लड़ाई करता है, तो आप उसको कब तक झेल सकते हैं। एक तो सबसे बड़ी बात है कि अगर कोई भी तरह का मान लेते हैं कि लड़ाई हो गया किसी से, ठीक है, लड़ाई हो गया, अगर कोई गाली गलौज कर रहा है तो उस तरह के केस में प्रयास करें कि अभी एक डिजिटल का ज़माना है और डिजिटल के यहाँ पे जो आपके पास जो भी डिजिटल मोबाइल फ़ोन है या अन्य कोई गैजेट है जिससे आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, तो प्रयास आपको रहना चाहिए कि आप उसको रिकॉर्ड कर लें, इसलिए कि आप उसको एक सबूत के तौर पे जो है यूज कर सकते हैं। तो आपको इसको रिकॉर्ड जरूर कर लेना चाहिए अगर ऐसा वारदात जो है आपके। तो अन्यथा देखें कि अगर मान लेते हैं कि कोई चोरी करके निकल गया तो ठीक है, उसका आप क्या इंफॉर्मेशन एक तरह से वहां पे बना सकते हैं, लेकिन आपको एफआईआर जरूर दर्ज करा देना चाहिए। अब दूसरा जो है कि सवाल जो डिस्कस करने वाले हैं कि रेलवे अधिनियम 1989 के अंतर्गत रेलगाड़ी यात्रा का क्या नियम है। तो रेलवे का भी अधिनियम है, कानून है, और जैसे हर विभाग में कानून है, ऐसा नहीं है कि मान लेते हैं कोई क्राइम करता है उसके लिए भी कानून है, मतलब इनकम टैक्स के लिए कानून है, आप जो यात्रा करते हैं उसके लिए कानून है। तो हर तरह से अपना एक अगर जमीन संबंधित समस्या है तो उसके लिए कानून है। तो रेलवे अधिनियम जो है इसके अंतर्गत क्या है वो भी बताएंगे। रेलवे में एफआईआर दर्ज करवाने के बाद सजा दिलवाने का क्या प्रावधान है। मान लेते हैं आप रेलवे में एफआईआर दर्ज करवा दिए, लेकिन अब जो है आपको सजा भी दिलवाना है, ठीक है, वो हो सकता है कि पकड़ा भी गया, तो क्या प्रावधान है, क्या नियम है, वो भी बताने का यहाँ पे आपको प्रयास करेंगे। तो अगर आप ऐसी घटना को देखते हैं और आप उसके खिलाफ, अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ या जो भी आप उसको नहीं जान रहे हैं तो भी, या आप उसको जान रहे हैं, शिकायत करना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ पे देखें, सबसे पहले आपको क्या करना है कि GRP, तो ये होता है गवर्नमेंट रेलवे पुलिस, यानी सरकारी, ये होता है सरकारी रेलवे पुलिस। अब ये आप समझेंगे कि आरपीएफ जो होता है वही होता है क्या, बिल्कुल नहीं। आपको जीआरपी के पास जाके जो है आवेदन देना होता है, और इस जीआरपी का जो काम होता है, सरकारी रेल का जो काम होता है, उसका हमेशा यही काम होता है कि बस वो एक तरह से इन्वेस्टिगेट करते रहते हैं, सर्च करते रहते हैं। मैंने रेलवे में अगर किसी भी तरह का अपराध होता है तो उस पे जो है रेलवे का जो एक्ट है उसके तहत, यानी धारा 150, 151, 152 में ये जो है कि रेलगाड़ी में अगर आप किसी तरह का पैसेंजर को क्षति पहुंचा रहे हैं या रेलगाड़ी को क्षति पहुंचा रहे हैं और किसी भी तरह का अगर अपराध कर रहे हैं, आप वहां पे अपराध अगर कर रहे हैं तो उसके लिए सजा का प्रावधान है। तो आपको यानी जीआरपी को जो है कांटेक्ट करना चाहिए। आवेदन ठीक है, आप मान लेते हैं आपके पास वहां पे कोई कागजात नहीं है, तो आप जहां पे हैं आप तुरंत कांटेक्ट करने का प्रयास करेंगे उनसे। फोन नंबर आपको ऑनलाइन भी अवेलेबल मिल जाएगा, ये बहुत सारे पोर्टल पे हर जगह का जो है जीआरपी का
फ़ोन नंबर आपको अवेलेबल होगा, आप वहाँ पे कंप्लेन करेंगे। हाँ, एक चीज़ हम आपको बता देते हैं कि हो सकता है कि मान लेते हैं कि अगर आप बाद में कहेंगे हमने कंप्लेन किया, सुनवाई नहीं किया गया, तो अगर आप कंप्लेन किया तो आप उस बात का रिकॉर्ड भी रखें कि आपने कंप्लेन किया, फ़ोन कॉल किया, आपने इस स्टेशन पे थे और जो आप एक तरह से जो नेक्स्ट स्टेशन है वहाँ के जो जीआरपी हैं उनसे कांटेक्ट किया, या रेलवे में जो भी सुरक्षा एक तरह से पुलिस उपलब्ध है आप उनसे कांटेक्ट करें। उसके बाद रेलवे के जो एक तरह से टी है ना, टीई हैं उनसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये आपको प्रक्रिया करना है। अब यहाँ पे जो रेलवे सुरक्षा बल है वो आरपीएफ है, ठीक है। तो रेलवे सुरक्षा बल जो होता है वो छोटे मोटे विवाद को निपटाने का एक तरह से अधिकार, उनको एक बड़ा कोई अगर विवाद हो तो उस पर वो कुछ नहीं करते हैं, मतलब एक तरह से वो सुरक्षा काम है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे ये करना होगा। अब सवाल उठता है कि रेलवे अधिनियम जो है 1989 के अंतर्गत जो आप अगर रेलगाड़ी में यात्रा करते हैं तो देखें ये जो नियम है वो केंद्र सरकार के द्वारा लगाया जाता है। जो भी सरकार केंद्र में है उनके द्वारा जो है ये नियम कानून जो है बनाए जाते हैं। उसमें फेरबदल भी किए जा सकते हैं, ऐसा नहीं कि उसमें फेरबदल नहीं किया जा सकता है। तो वो डिपेंड करता है केंद्र सरकार के ऊपर। अगर केंद्र सरकार चाहती है कि नहीं इसमें कुछ संशोधन हो, इसके नियम में कुछ परिवर्तन कर दिया जाए तो वो हो सकता है। तो रेलवे अधिनियम जो 1989 केंद्र सरकार द्वारा जो अधिकारियों को रेलवे का जो एक तरह से जो धारा है, जो भी अधिकारी हैं 179(2) में ये पूरा वर्णित है, मतलब वर्णन किया हुआ है कि अगर कोई भी व्यक्ति कोई किसी भी अपराध को करता है वहां पे तो अपराधी के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई किया जाएगा, ठीक है। और वहां पे उसका अधिकार प्राप्त है अधिकारी को, मतलब जो भी अधिकारी हैं उसको ऐसा नहीं कि पावर नहीं है, उसको अधिकार है कि अगर कोई भी व्यक्ति वहां पे गैर कानूनी तरीके से कुछ भी किसी को तंग करता है, किसी को परेशान करता है, किसी भी प्रकार का छेड़छाड़ करता है तो तुरंत जो है वहां पे कार्रवाई किया जाएगा। तो लेकिन कार्रवाई कैसे किया जाएगा बहुत लोगों को पता ही नहीं होता, वो किसी को बोलने लगते हैं, आपस में बोलने लगते हैं, कहीं टेलीफोन लगाना शुरू कर दिए, मतलब जो परिवार के लोग हैं। बिल्कुल नहीं, अगर ऐसा कुछ लग रहा है, आपको संदेह भी लग रहा है तो हम आपको क्या बताएं कि आप तुरंत जो आप जिस स्टेशन पे हैं, बहुत लोग अभी अब जो एक तरह से ट्वीट भी करते हैं, ठीक है, बहुत लोग वो नहीं है, आप नंबर जो है अगर निकालना जानते हैं तो आप वहां पे जीआरपी का जो है उनको फोन करेंगे। अगर आप आवेदन लिखना चाहते हैं तो आवेदन भी दे देंगे। अगर आपके साथ कोई भी या मान लेते किसी भी तरह का घटना भी होता है तो कुछ जो प्रक्रिया होता है वो तो करना ही चाहिए, ठीक है। तो ये काम आपको जो है करना होगा। अब अगर रेलवे में आप किसी के खिलाफ अगर आप एफआईआर दर्ज करवाते हैं तो उसके बाद दर्ज कराने के बाद उसके लिए सजा का भी प्रावधान किया गया है, और वो है वही रेलवे अधिनियम 1989 के अंतर्गत जो रेलवे एक्ट है। और उसमें जो है एक तरह से दर्ज करवाने में आपको देरी नहीं करना है, और दर्ज करवाने के बाद जो है धारा 150, 151, 152 में जो है एक तरह से के तहत जो है वहां पे सजा का प्रावधान किया गया है। अब सवाल है कि इसके अलावा आप कैसे करेंगे, तो इसके अलावा हम आपको बता देते हैं कि यहाँ पे सेंट्रल क्राइम ब्यूरो है, ठीक है, सेल। तो सेंट्रल क्राइम ब्यूरो सेल में आप कॉल करेंगे। अब ये कैसे, तो ये किसके अंतर्गत आता है, तो ये भी जो है आपका रेलवे मंत्रालय के अंतर्गत आता है, और वो है सेंट्रल, याद रखेंगे नाम है ना, सेंट्रल क्राइम ब्यूरो सेल। तो यहां पे भी आप कॉल कर सकते हैं। अगर किसी भी तरह का कोई भी अपराध होता है तो आप वहां पे जो है फोन कर सकते हैं। और उसके अलावा हम आपको बता दिए कि कैसे करना है, नंबर कैसे निकालना। तो नंबर आप जो है जो एक तरह से आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, आप ऑनलाइन सर्च करेंगे, गूगल में जाके सर्च करेंगे अगर आप नंबर फिलहाल। लेकिन ट्रैवल करते वक्त जो है अब आदमी को जागरूक अगर आप रहते हैं तो बहुत नंबर भी जो है स्टोर करके नंबर को एक तरह से रखते भी हैं, नहीं रखते हैं तो वो सारा कुछ ऑनलाइन मिल जाता है, ऐसा नहीं मिल जाता है,
या वहाँ के जो स्टाफ होते हैं उनके पास भी बहुत जगह नंबर होता है जहाँ पे आप कंप्लेन कर सकते हैं, जो रेलवे में जो भी स्टाफ है। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताएंगे। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।